हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में लाइफ हिस्ट्री, वेरिएशन और पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में समझेंगे। तो बहुत सारी जो पॉपुलेशन होती है, वो जो ऑस्प्रिंग होती है वो बहुत नंबर में कर सकती है। कुछ ऑस्प्रिंग्स ऐसी होती हैं, कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती हैं जो कि पूरे जीवन में सिर्फ एक बार जो है उसमें फ्लावरिंग होती है या ब्रीडिंग होती है। जैसे कि अगर हम लोग इसका एग्जांपल लें तो पैसिफिक साल्मन फिश जो है होती है, वो जो है पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार उसके अंदर ब्रीडिंग होती है। उसी तरह से बैम्बू का जो प्लांट होता है वो भी पूरी लाइफ टाइम में एक बार ही उसके अंदर फ्लावरिंग होती है। वहीं पर बहुत सारे ऐसे ऑस्प्रिंग होंगी जिसके अंदर ज़िंदगी भर जो है ब्रीडिंग चलती रहती है। उसी में जो है अगर हम ह्यूमन की भी बात करी जाए, एनिमल्स की भी बात की जाए, तो उनमें ये इस तरह की साइकिल चलती रहती है। हम लोगों ने जानवरों में देखा होगा जिनमें एस्ट्रस साइकिल होती है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, इनमें 6 मंथ पे इनमें एस्ट्रस साइकिल होगी। वहीं पर जो गाय है, भैंस है, इनमें जो है साल में एक बार इनमें साइकिल रिपीट होती है। तो इसमें ये जो होता है, ये जो उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस है वह अलग अलग जगह पर वेरी कर सकती है, और ये ज़रूरत के हिसाब से साथ ही साथ जो उसके बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर बहुत सारे जो होते हैं, ये जो कंपोनेंट होते हैं जो कि ज़िंदा रहने के लिए आवश्यक हैं, और उसी तरह से जो ऑस्प्रिंग है वो सर्वाइव कर सके, ये सारे जो फैक्टर होते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में समझें तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में कुछ जो टाइप हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब होता है कि एक स्पीसीज दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है। चाहे हम ऑटोट्रॉप्स की बात क्यों ना कर लें, ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, लेकिन इसके अलावा उनको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। जैसे कि उनको ज़रूरत होती है जो माइक्रोब्स की। माइक्रोब्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है जो कि सॉइल में है उसको रिलीज़ करते हैं, जिसको कि वो प्लांट एब्जॉर्ब कर सके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी ज़रूरत हुई। वहीं पर फ्लावरिंग होगी तो पॉलिनेशन के लिए उसको इंसेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रूट्स होंगे तो फ्रूट में जब ईडेबल पार्ट होगा, जो बीज होगा, उसको वो खा करके जब किसी ऐसी दूसरी जगह पे फैला देंगे तो वहाँ पर वो बीज ग्रो कर जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे की ज़रूरत होती है। ह्यूमन में भी बहुत सारे जो है इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर ह्यूमन की बात करें या एनिमल्स की बात करें तो सब एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं। सभी के सारे जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो अल्टीमेटली एनर्जी के लिए ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। चाहे जो कोई कार्निवोर्स है वो किसी दूसरे जो है एनिमल को खाता है, वो एनिमल हो सकता है हर्बीवोरस हो, या अल्टीमेटली हर्बीवोरस या कोई फूड ग्रेन जरूर खाता होगा जो कि प्राइमरी प्रोडक्शन से आया होगा। वो कहीं ग्रेन खाता होगा या ग्रास खाता होगा। तो इस तरह से वो अल्टीमेटली वहाँ पर जाकर के डिपेंडेंट हो जाता है। यहाँ पर कई सारे जो है इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें म्यूटासेलिज्म है, कंपटीशन है, प्रीडेशन है, पैरासाइटिज्म, कॉमन सेलिज्म और एमेंसेलिज्म, ये सारी तरीके पाए जाते हैं। इसमें म्यूटासेलिज्म एक ऐसा तरीका है जिसमें दोनों स्पीसीज बेनिफिटेड होती हैं। वहीं पर कंपटीशन ऐसा है जिसमें कि दोनों स्पीसीज को नुकसान होता है। प्रीडेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें एक स्पीसीज को फ़ायदा है, दूसरे को नुकसान होता है। पैरासिटिज्म में भी इसी तरह से होता है। वहीं पर कॉमन सेलिज्म में एक को तो फ़ायदा होता है मगर दूसरे को ना कोई फ़ायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। एमेंसेलिज्म में एक को तो नुकसान होता है और दूसरे को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। इसको हम लोग एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं इसको लेकर के। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं प्रीडेशन की, तो प्रीडेशन जो होता है, प्रीडेशन में
जो एक कार्निवोर्स है वो किसी दूसरे को मार करके खाएगा, तो एक इसमें प्रे होगा जो कि जो है जैसे कि टाइगर है और डियर है, तो टाइगर जो है डियर को खाता है और डियर जो है वो घास खाती है। तो यहाँ पे जो ट्रॉपिक लेवल है वो एक ट्रॉपिक लेवल से हायर जो है ट्रॉपिक लेवल से दूसरे हायर स्पीसीज में जाता जाएगा, ट्रांसफ़र होता जाएगा, ये इसकी चेन है। वहीं पर जैसे कि स्पैरो है वो जो है वो भी एक प्रकार की जो है क्या है प्रेडेटर है, वो कीड़े मकोड़े खाती है। तो इस तरह से जो प्रेडेशन है वो मार के जो खाने वाले हैं वो हमारे जो होते हैं वो प्रेडेटर्स कहलाते हैं। ये जो शुरू होता है जो सारा का सारा साइकिल है वो शुरू होती है कहाँ से, वो होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, प्रोड्यूसर्स से। प्रोड्यूसर्स को जो है वो प्रोड्यूसर्स अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, प्राइमरी कंज्यूमर पे, और हो सकता है उसको सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर खाता हो। तो इस प्रकार से एनर्जी को ट्रांसफ़र करने की भी एक टेक्निक है। बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें प्रीडेशन को रोका जाता है। प्रीडेशन को रोकने के लिए प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर बहुत तरह के तरकीबें होती हैं जिससे कि ये स्पीसीज़ को अपनी स्पीसीज़ को मेंटेन कर सकें। अगर हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देखें तो एक स्पीसीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जैसे कि अगर स्टारफिश जो होती है, स्टारफिश को अगर किसी जगह से समाप्त कर दिया जाए एक एरिया से, तो लगभग 10 प्रकार के जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं वहाँ पर वो साल भर के अंदर ही समाप्त हो जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब जो प्रेडेटर्स हैं वो कहीं बहुत ज़्यादा प्रे को ना खा जाएं, ओवर एक्सप्लॉइट ना कर जाएं। अगर मान लीजिए कि प्रेडेटर्स प्रे को बहुत ज़्यादा खा गए, ख़त्म हो गया प्रे, तो जब प्रे ख़त्म हो जाएगा तो प्रेडेटर भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो इसके लिए जो प्रे है वो कैमोफ्लैग अपना कलर बदल लेगा। उसी तरह से कुछ पॉइजनस हो जाते हैं, इंसेक्ट अपने आप को बचाने के लिए अवॉइड करते हैं। जैसे कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो जहरीली है और ये जब कैटरपिलर स्टेज में होती है तो पॉइजनस वीड को खाती है जिससे कि उसके अंदर पॉइजन आ जाता है। उसी प्रकार से प्लांट में भी जो है बहुत सारे जो हर्बीवोर्स हैं, प्लांट जो होते हैं जो हर्बीवोर्स हैं वहाँ पे नियरली 25% जो इंसेक्ट होते हैं वो सैप को जो है चूसते हैं और यहाँ पर कई तरह के जो है जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा एकेसिया है, कैक्टस है, इनके अंदर या तो जहरीले पदार्थ आ जाएंगे या तो इनके ये मार्फोलॉजिकली इस तरह से चेंज हो जाएंगे कि इनको जो है कोई जानवर खाए ही नहीं। जैसे बबूल कीकर, ये सब जो थॉर्न वाले पौधे हैं इनको कोई भी फिर जानवर नहीं खाता। या अगर हम लोगों ने देखा है कैलोट्रॉपिस जो कि मदार है उसके अंदर क्या है कि पॉइजनस सब्सटेंस भरा हुआ है जिस वजह से उसे कोई भी जो है एनिमल नहीं खाता है। और ये जो होता है ये हाईली पॉइजनस होते हैं और इससे जो एनिमल खाता है उसकी डेथ तक हो सकती है। ये जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं इनसे कॉमर्शियल स्केल पे निकोटीन, कैफीन, क्वेनिन, ओपियम ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, मगर वास्तव में ये सब डिफेंस मैकेनिज्म की चीज़ें हैं जो कि प्लांट के अंदर डेवलप हुई हैं। वहीं पर अगर हम लोग कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन जिसमें कि दोनों का नुकसान होता है, तो ऐसे में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात की जाए कि जो ज़्यादा फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। अब ये जो दोनों स्पीसीज़ होंगे, अगर जो दो स्पीसीज़ की बात करें तो वो आपस में क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगी। ये जो कंपटीशन हो सकता है ये कंपटीशन आवास के लिए हो सकता है, हैबिटेट के लिए हो सकता है, ये कंपटीशन फूड के लिए हो सकता है। अगर फूड लिमिटेड है तो एक स्पीसीज़ रहेगी और एक स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएगी।
मगर अगर फूड लिमिटेड नहीं है तो फिर पिक्चर दूसरी तरह की होगी। यहाँ पर जो इंट्रिंसिक रेट होता है वो डिसाइड करता है कि हमारा बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर डिसाइड करेगा कि जो है वहाँ पर दोनों को एग्जिस्ट करेंगी या एक कम एक ज़्यादा या एक समाप्त एक बचेगी। तो इस तरह से जो जोन होता है वहाँ पे हम लोग उसको कॉम्पिटिटिव रिलीज बोलते हैं। और जो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ हैं वो या तो अगर फूड लिमिटेड है तो समाप्त हो जाएगी एक स्पीसीज़, अदरवाइज जो है दोनों स्पीसीज़ सर्वाइव कर सकती हैं। जैसे कि मैक ऑथर ने शो किया कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ हैं वेबलर्स की जो कि रहती हैं एक ही प्लांट में और वो कंपटीशन को अवॉइड करती हैं और को एग्जिस्ट होकर के रहती हैं, तो एक दूसरे के साथ रह लेती हैं। वहीं पर पैरासिटिज्म की बात करें तो जो पैरासिटिज्म है यहाँ पर जो पैरासिटिक लाइफ होती है वो इंश्योर करती है फ्री लॉगिंग ऑफ मील्स को। और पैरासाइट का मतलब होता है कि एक जो है एक स्पीसीज जो है दूसरे के ऊपर दूसरे को होस्ट बना करके उसके ऊपर रहती है पैरासिटिक की तरह। तो इसके लिए बहुत सारे एडेप्टेशन होते हैं, एडेप्टेशन डेवलप किए जाते हैं। हम लोग को बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जानते हैं जो कि पैरासिटिक मोड में रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो जो एनिमल है, जो कैटल्स हैं, उनके ऊपर जो माइट्स रहते हैं, टिक्स रहते हैं, तो ये एक प्रकार के पैरासाइट हैं। अब पैरासाइट दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो अगर ये बॉडी की सरफेस पे रहेंगे, ऊपर की तरफ रहेंगे, तो इनको एक्टोपैरासाइट बोलेंगे। जैसे टिक्स जो है डॉग के ऊपर रह रहा है, या जो कसकटा का पौधा है वो प्लांट के ऊपर जो ग्रोइंग हेजेस होती हैं उनके ऊपर ये ग्रो कर जाता है और इनकी जो पत्ती होती है उनका जो क्लोरोफिल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और धीरे धीरे पौधा जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। वहीं पर एंडोपैरासाइट जो होते हैं वो एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं। ये लिवर में, किडनी में, लंग में, रेड ब्लड सेल में कहीं पर भी रह सकते हैं। धीरे धीरे ये होस्ट से फूड को, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं और होस्ट को धीरे धीरे कमज़ोर कर देते हैं। इसी प्रकार से ब्रूड पैरासिटिज्म भी है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो कौवा होता है उसके घोंसले में जो कोयल है वो अपने बच्चे अंडे दे जाती है। अब वहाँ पर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो अपने अंडे के साथ साथ वो उसके अंडे को भी जो है सेता है, उसको भी ब्रूड करता है। इस प्रकार का जो होता है इसको ब्रूड पैरासिटिज्म भी बोलते हैं। इसके बाद कॉमन सेलिब्स की बात करें, जहाँ पर जो है एक स्पीसीज जो होती है वो बेनिफिटेड होती है और दूसरी ना तो उसका नुकसान होता है ना ही तो उसको फ़ायदा होता है। तो ऑर्किड का जो प्लांट है वो एक प्रकार से इपीफाइट है मैंगो के ऊपर। यहाँ पर ऑर्किड को तो फ़ायदा हुआ मगर मैंगो को कोई न फ़ायदा हुआ न वहाँ पर नुकसान हुआ। तो इसी प्रकार का जो एसोसिएशन होता है वो पाया जाता है ब्रैंकियल्स और वेल के बीच में। तो इसमें ब्रैंकियल्स जो फिश है उसको फ़ायदा होता है और वेल को कोई उससे न फ़ायदा है न कोई नुकसान है। इसी प्रकार का एसोसिएशन पाया जाता है सी एनीमोन में, जिसके पास की जो है स्टैंडिंग टेंटिकल्स होते हैं और क्लोन फिश होती है जो कि इसके साथ रहती है, तो वो इसके जो टेंटिकल्स होते हैं उसकी वजह से उसका जीवन बचा रहता है। वहीं पर म्यूटासेलिज्म के बारे में हम लोग को देखें तो म्यूटासेलिज्म में दोनों को ही फायदा होता है। तो लाइकेंस जो है उसका एक बहुत एग्जाम्पल है लाइकेन, जिसमें कि लाइकेंस जो होते हैं इसमें फंगस और एल्गा के बीच में एसोसिएशन होता है और माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, जिसमें कि जो फंजाई होता है वो फंजाई जो होता है हायर रूट प्लांट के साथ जो है एसोसिएशन बनाता है माइकोराइजल एसोसिएशन में। तो इसमें ये दोनों एक दूसरे को कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। इसी प्रकार का जो प्लांट जो होते हैं, प्लांट और एनिमल की अगर बात करें तो प्लांट एनिमल भी आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो फ्लावर है उसका पॉलिनेशन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार से जो फीमेल वेस्प है वो अपने एग को जो फिग होता है उसके अंदर जा कर के अरेंज कर देती है। वहाँ से जो उसका एग है
वो न्यूट्रिशन लेता है और उसी के अंदर नरिशमेंट लेगा और वहीं पर वो डेवलप करेगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे एसोसिएशंस जो पाए जाते हैं ये म्यूटासेलिज्म के अंतर्गत आते हैं।